हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़वाले कैसा का है एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम बिग बॉस सीज़न 19 का डे 1 रिव्यू करने वाले हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत होती है कि अभी सब लोग आए थे, तो सब लोग अपने खाना वाना खा के सोफे पे बैठे थे बेडरूम के डिस्कशन के लिए। बिग बॉस ने सबको बुलाया था कि सदस्य 16 है बट बेडरूम सिर्फ 15 है, तो उसी के बारे में आप लोग डिस्कस कर लीजिए कि कौन इस घर में आपको लीस्ट लगता है इंटरेक्शन में। तो फिर बिग बॉस बोलते हैं इस बार चॉइस भी आपकी है, वॉइस भी आपकी है और जो अंजाम रहेगा वो भी आपका ही रहेगा। तो सबको एक एक नाम देने का था। तो जिसमें मृदुल वो अपने आप से पहले आके बोल रहे कि ये नतालिया नहीं आई है तो ये हमारी मेहमान है, तो इसको नहीं करने का। और बिग बॉस ने पहले बोला था कि ये शो बलिदान का नहीं है, अपनी आवाज़ रखने का है। एंड मृदुल पहले ही खुद ही सेक्रीफाइस करने जा रहे थे। सब लोग ने उसको मना भी किया था बट वो बोला कि नहीं, मेरे को जाना है। जब विद इन द डिस्कशन मृदुल एकदम हेड करने वाले थे कॉन्वर्सेशन, तो कोनिका मैम उसको बोलते कि तुम लीडर मत बनो, अपना नाम दो और जाके बैठ जाओ। तो फिर जो बेडरूम के जो पार्टनर अभी जो बने हैं वो है बसीर अली और जीशान कादरी और गौरव और प्रणीत। ये 4 जन अगर दोस्ती में अगर अच्छे रहना तो ये चारों की अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, ऐसा मेरे को लगता है। एंड फिर जब बसीर अली और क्या बोलते मृदुल की बात होती है कि तूने अपना नाम पहले क्यों सेक्रीफाइस किया, तो जीशान बोलते हैं कि अभी तो तूने कर दिया, ठीक है, बट अभी इसके बाद जब एक जन एलिमिनेट होएगा, जब तेरे को 15 जन आएगा तो फिर तेरे को तो बेडरूम में रहना पड़ेगा, तो फिर 104 दिन कैसे रहेगा, तो बाहर रहेगा क्या। तो ये उनकी जो पॉइंट थी जीशन की वो काफ़ी वैलिड लग रही थी। बट उसने बोला था कि मुझको कुछ इशू है, थोड़ा हेल्थ वेल्थ का वो बोल रहा था। बाद में अभी देखते हैं कि अब वो रिटर्न आएगा बेडरूम में तो फिर कैसे रहता है। तो फिर नाइट में इन लोग मस्त में कॉमेडी वॉमेडी करते हैं कन्वर्जेशन कि ये लोग माइक नहीं पहन रहे थे, तो बिग बॉस ने बोला कि अपना अपना माइक पहन लीजिए। तो प्रणीत बोलते हैं इन लोग को ना बिग बॉस को ना गाली दे के बुलाना चाहिए। बोलते आओ क्या, मैं नीचे टपली मारूँ क्या, आओ क्या। फिर थोड़ी कॉमेडी कन्वर्जेशन चालू थी। एंड फिर सुबह होती है, गौरव खन्ना एक सोफे पे बैठ के बोलते हैं कि आज से नया बिग बॉस शुरू हो रहा है, आज से सब चालू हो जाएगा। तो शुरुआत होती है मॉर्निंग के डांसिंग, धतिंग 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 नाच। तो आवेश दरबार सबको डांस सिखाते हुए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह बिग बॉस के सुबह की शुरुआत होती है। तो सुबह ही सुबह जैसे कि कनिका मैम है, वो थोड़े उम्र में है तो उनको थोड़ा एक मदरली आता है, या फिर कि उनको घर कैसे रखने का उनका। तो आते साथ ही मॉर्निंग की ड्यूटी में वो नाश्ता बनाने के लिए आ जाते हैं। तो सुबह ही नाश्ता बनाते हुए कनिका मैम और फरहाना भट्ट का आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो शायद ऑमलेट कर रहे थे, तो उसमें जो तेल रहता है वो वैसे ही रह गया था। तो कनिका मैम ने बोला था कि आपको ये साफ़ करना पड़ेगा। तो उसी के बाद वो बोलती है आज तो मैं कर रही हूँ बट आगे मुझसे एक्सेप्ट नहीं करना कि मैं करूँगी, क्योंकि ये छोटा सा है, वो तुम भी कर सकते हो। उसमें जो कनिका मैम की जो पॉइंट थी वो थोड़ा वैलिड थी। अगर तुम खुद बना रहे हो, अगर कोई तुमसे गिरा हुआ है तो वो तुमको उठाना ही चाहिए। एंड तो फिर तानिया मित्तल भी डिस्कशन करती है, बताए थे अश्विन गौर के साथ कि उसके ना उसके आसपास सब बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उसको बॉडीगार्ड लोग उसके आसपास रहते हैं तो उसको अच्छा लगता है। उसको ये भी बोलती कि उसकी जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादा घुल मिलती नहीं है, अपने घर में रहते अपने ऑफिस में रहती है, और उसको लोग बॉस बुलाते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये जब कन्वर्सेशन कनिका मैम के साथ होती है तो बोलती है अगर तुमको यही चॉइस है कि अगर तुम बॉय और गर्ल का डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो इसी तरह तुम अपना वो थोड़ा रिस्पेक्ट जो तुम चाहते हो वो तुम खो देते हो। तो ये थोड़ा काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा था। बट तानिया मित्तल का थोड़ा अलग ही है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से बहुत घर घर में रहे और बोलते बार बार कि मैं बहुत स्मॉल टाउन से आई हूँ, चंबल से आई हूँ। तो इस सबसे वो अपना कन्वर्सेशन वो प्रणीत को भी बताते हैं। तो बिग बॉस सबको बिठाते हैं और फिर एक नए रूम की शुरुआत करते हैं। असेंबली रूम का इंट्रोडक्शन होता है, घर वालों की सरकार, जिसमें बिग बॉस आते साथ ही सब पहले मृदुल को बताते हैं
क्या मृदुल तुमको इधर रहने गए? मैंने तुमको पहले ही बोला था कि सेक्रीफाइस नहीं करना है, बट अभी अगर तो आप घर वालों को बोलते हैं अभी अपना नाम बता सकते हो, या फिर मृदुल को ही रहने का तो मृदुल को चेंज करना पड़ेगा। तो मृदुल आके बोलता है कि ये ऐसे था, वो मेरे हेल्थ के इशू था, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और नाम जाए। तो सब डिस्कशन चलता है। तो ज़्यादा जो मेजोरिटी में जो नाम आ रहे थे वो है नीलम गिरी एंड फरहाना भट्ट, क्योंकि फरहाना भट्ट का ऑलरेडी आर्गूमेंट हो गया था और उसका थोड़ा नेचर की वजह से लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये दो नाम थे। एंड क्योंकि जो पूरे एपिसोड में ना मुझे कोई कम दिखाई दिया ना, वो तो नीलम गिरी और नगमा मिराजकर, उन लोग दोनों का तो काफ़ी दिखाई नहीं। बाकी थोड़े बहुत लोग तो, और एक वो नेहल करके, उन लोग भी थोड़ा कम दिखाई दिया। तो फिर घर वालों का आपसी सहमति से डेमोक्रेसी के थ्रू फरहाना को एक नाम सजेस्ट करते हैं और उसको वैसे ही अपना बैग पैक करके बिग बॉस एलिमिनेट करने के लिए बोलते हैं, घर से निकलने के लिए। एंड फिर इन लोग को तो लग रहा है कि फरहाना एलिमिनेट हो गई है, बट बिग बॉस ने उसको एक नए सीक्रेट रूम में डाल दिया गया है। एंड जो फरहाना की जो स्पीच थी उसने बोला है कि अगर तुम मुझे सोच रहे हो कि मैं तुमसे क्या बोलते बात नहीं करूँ, कन्वर्सेशन नहीं कर रही हूँ, और इसके जैसे तुमने नाम दिया तो ये गलत है। अगर कोई भी टास्क रहेगा मैं वो तुमको जीत के बताऊँगी, और मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किससे बात करूँ, एक दिन से बात करूँ, 2 दिन से बात करूँ। मुझे जिससे बात करने का रहेगा करूँगी, जिससे नहीं करने का रहेगा नहीं करूँगी। तो फरहाना का जो पर्सनैलिटी वो काफ़ी अच्छे से देख के आ रहे हैं, और वो ऐसी स्ट्रॉन्ग ऐसे ही रहते रहे तो उसके लिए गेम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड फिर एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है कनिका जी और बशीर अली के बीच में, जिसमें बशीर अली पूछता है किचन में जाके कि ऑमलेट बनाने का तो मुझे किससे बात करना पड़ेगा। तो कनिका मैम बोलती है खुद से बना लो। कोई भी जब बोलेगा तुझे बनाने का तो कोई भी बोलेगा खुद से बना लो, बट उसने जब बोलते कि मुझे नहीं आता बनाने तो उन्हें विदिन सेकेंड्स बोलते कि अच्छा तू काट के दे दे मैं बना लूँगी। बट इसके ऊपर भी बशीर अली थोड़ा एकदम हाइपर हो जाता है कि आपका जो टोन था मुझे अच्छा नहीं लगा। वो हो सकती है कि पर्सनालिटी टोन सब पर्सन का अलग अलग रहता है, बट मुझे इसमें भी कोई भी ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल या फिर जो टोन था वो मुझे ठीक ही लगा था कनिका मैम का। तो यही आर्ग्यूमेंट नाइट में भी कंटिन्यू होती है और बशीर अली काफ़ी एग्रेसिव हो गया था नहीं टोन में, ये बार बार शट अप बोल रहे थे। तो ये थोड़ा बशीर अली को देखना चाहिए कि सामने क्या है, रिस्पेक्ट के थ्रू बात करना चाहिए। और इसमें कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ नहीं था, और ये कोई आर्ग्यूमेंट कोई लाइक भी नहीं था, थोड़ा बेसलेस लग रहा था। अब फिर बाद में ऐसे फिर बिग बॉस सारी लाइट्स बंद कर देते और मृदुल ये लोग सब ऐसे बैठे रहते। तो उसमें तानिया बोलती है कि कारपेट में से झाड़ू कैसे मार सकते हो। उसमें मृदुल बोलता है वो तुम खुद देख लो, मैंने तुमसे पूछा कि मैं कल बाथरूम कैसे साफ़ करूँगा। तो ये थोड़ी तानिया और मृदुल की थोड़ी बातचीत हुई और इसी के दिन साथ आज का डे एंड होता है। तो ये था छोटा सा रिकैप डे 1 का। देखते अभी इसमें पर्सनालिटी में जो जीशान कादरी है उसकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। वो आविश दरबार को थोड़ा और खुलना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा। गौरव खन्ना दिख रहा है वो आते साथ स्लोली अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, बट इसमें से जो हाईलाइट है वो कनिका मैम और फरहाना भट्ट, ये दो वुमेन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तानिया मित्तल भी हो सकते बट उनका गेम काफ़ी एकदम अलग लग रहा है, वो थोड़ा इधर की उधर करने वाले टाइप की बात कर सकते हैं। तो ये तो आज का रिकैप, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।